नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वर्णमाला का क्लास 2 या लेक्चर 2। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने बेसिक डिटेलें जो है वर्णमाला की पढ़ी थी। आज हम डिटेल में जो है इसको शुरू करेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या है, वर्णमाला को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सभी लोगों से एक बार मेरा निवेदन है शुरू करने से पहले कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है। चलिए भाई, क्या आया भाई यहाँ पे, स्वर। तो यहाँ स्वर से हम शुरुआत करते हैं कि स्वर होता क्या है, स्वर का अर्थ क्या है। ठीक है। स्वर होता क्या है या स्वर का अर्थ क्या है, क्या होती है भाई परिभाषा स्वर की। आप लोगों ने बचपन से खूब पढ़ा है स्वर के बारे में कि स्वर की क्या परिभाषा है, बताएं। सभी लोग कृपया बताएं एक बार। देखो भाई, स्वर का अर्थ क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के होता है या बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें ही क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। यानी एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई। ठीक है। स्वतंत्र इकाई, हिंदी वर्णमाला की स्वतंत्र इकाइयाँ ही क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। ठीक है। स्वर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं और लिख भी लेते हैं। ठीक है। क्या है परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। क्या बोला भाई मैंने, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं भाई, स्वर बोलते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो बहुत ही आराम से जो है इसको लिख सकते हैं। और सभी स्टूडेंट से मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया कर नोट्स ज़रूर साथ साथ बनाते चलें। ठीक है। चलो, एक परिभाषा तो ये रही, एक परिभाषा और देख लेते हैं भाई हम इसकी कि क्या है भाई एक परिभाषा। ठीक है। एक परिभाषा इसकी हम और देख लेते हैं कि जो है इसकी एक परिभाषा और क्या है। ठीक। हाँ भाई, परिभाषा है क्या दूसरी, वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले व लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वर की परिभाषा आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ठीक। और आप देख सकते हैं कि भाई स्वर की क्या परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर बोलते हैं। और एक परिभाषा मैंने नीचे लिख दी है कि वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले व लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे इतनी बात जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो भी बच्चे एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं, वनडे वाले सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक परीक्षा जो कंडक्ट कराता है, व्यापम करवाता है व्यावसायिक परीक्षा मंडल जिसका नाम है, तो उसने जो संख्या मानी है, यानी स्वरों की जो संख्या है व्यापम ने मानी है, वो कितनी मानी है? 11। कितनी मानी है भाई? 11। ठीक है, ठीक। जो व्यापम है मध्य प्रदेश का परीक्षा मंडल, उसने स्वरों की संख्या कितनी मानी है भाई? 11। ठीक। आगे देखते हैं अभी उनमें और क्या क्या स्वर हैं, कैसे कैसे हैं, इनको एक एक करके डिटेल में और लेके चलते हैं। ठीक। हाँ जी बेटा जी, अब देखते हैं कि स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, स्वरों की संख्या। स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 11। ठीक है, अब कौन कौन सी है स्वर होते कौन कौन से हैं वो देख लीजिए एक बार। अ, अ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, ये जो है स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, ये सारे के सारे जो स्वर है आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, यही हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, अंगावराहा स्वर नहीं है, अयोगवाह है। ठीक है, अयोगवाह, अंगावराहा क्या है? अयोगवाह। इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इनमें स्वरों में देख लीजिए, एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे मैं कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राएं जो मानी गई हैं वो कितनी मानी गई हैं? 10 मानी गई हैं। ठीक है, जिसमें ये छोटा है, ये है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मात्राएं। ठीक है, इसमें किसकी मात्रा नहीं है? इस आ की मात्रा नहीं है, बाकी सारे स्वरों की जो है मात्राएं हैं। ठीक, ठीक, ये जो है आपकी मात्राओं की संख्या लिख दी है। तो हिंदी वर्णमाला में कोई अगर आपसे प्रश्न करता है कि मात्राओं की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 10 है, स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, और मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। दोनों ही आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में या अपने नोट्सों में जो है आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हाँ भाई, कुछ बेसिक सी चीज़ें देख ली हमने, स्वर की परिभाषा को भी देख लिया है हमने, और मात्राएं भी देख ली, और स्वर होते कौन कौन से हैं ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे स्वरों की क्या कहते हैं, भेद कितने होते हैं, जो स्वर हैं उनके भेद कितने होते हैं, और किन किन आधारों पर कितने कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, और स्वर जो है टॉपिक हम धीरे धीरे अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखूँगा? स्वर के भेद। क्या डालना है आपको हेडिंग? आपको डालना है स्वर के भेद। ठीक है, एक मुख्य हेडिंग ये बनाएंगे, और इसमें पहला वाला पॉइंट जो आएगा बन के वो क्या आएगा? स्वर के भेदों में मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, या फिर इसको अन्य नाम से भी बोलते हैं, क्या? उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, क्या बोला भाई? एक एक करके ऐसे ये स्वर के भेदों में एक एक करके हेडिंग देखते जाएंगे कि किन किन आधारों पर कितने कितने भेद जो है स्वरों के होते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे हम क्या, मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो इस आधार पर जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 2। मतलब स्वरों के भेद की संख्या, सॉरी मैं स्वरों की संख्या बोल रहा हूँ, यहाँ स्वरों के भेद की संख्या कितनी होती है? 2। मतलब मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर स्वरों का अगर हम भेद करते हैं तो
उसमें स्वरों के भेद की संख्या कितनी है, 2। अब वो होते कौन कौन से वो भी देख लीजिए जरा, ठीक है। पहला होगा कौन सा, ह्रस्व स्वर, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, दीर्घ स्वर, ठीक है। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं क्या, लघु, या फिर इसको जानते हैं अन्य नाम से क्या, मूल स्वर, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। पहला वाला जो है आपका ये है, ठीक। और इस दीर्घ वाला जो स्वर है उसको जानते हैं गुरु, ठीक है, या फिर इसको जानते हैं संधि स्वर, ठीक। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। इन तीनों का एक ही नाम है, तीनों में से कोई भी नाम आपको लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा, जब भी वो अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेगा तब। ये क्या है भैया आपका, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर, ठीक। ये तीनों नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब एक एक करके इनकी परिभाषाएं देखते हैं और ये देखते हैं इनके अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। इनके अंदर अपन ये देखेंगे। तो हाल फिलहाल अपन ये एक इनकी संख्या देख लेते हैं, चलो, कि कौन से वाले स्वर की कितनी संख्या होती है। जो लघु स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। लघु स्वर हैं या मूल स्वर हैं, इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला के अंदर कितनी है, 4। और जो दीर्घ स्वर हैं उनकी कितनी संख्या है, 7। तो 7 और 4 टोटल कितने हो गए, 11, ठीक है। टोटल जो स्वर हैं वो कितने हुए, 11, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक। अब इन 4 स्वरों में देखते हैं ये कि लघु स्वर कौन कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको स्वरों को लिखा के रखा हुआ है, तो आप उनमें भी देख सकते हैं। एक तो यहाँ आएगा आ, एक आएगा छोटी ई, एक आएगा ऊ, और चौथा बता दीजिए भैया, देख के आप लोग अपनी अपनी वीडियोस में बता दीजिए कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बोलिए, यहाँ आएगा री, ऋषि, ठीक है। ये 4 जो हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और बाकी के बचे हुए 7 स्वर जो है इसमें आ जाएंगे दीर्घ स्वर में, ठीक है। बाकी के बचे हुए 7 के 7 स्वर किसमें आ जाएंगे, इस दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, ठीक। इतना क्लियर। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ से और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ह्रस्व स्वर होता है, जो इसको अन्य भाषा यानी अन्य इसको सब एक मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मात्रिक। क्या बोलते हैं, एक मात्रिक। और जो बचे हुए जो स्वर हैं, जो दीर्घ स्वर हैं, जिनको दीर्घ स्वर हैं, उनको बोलते हैं द्विमात्रिक। क्या बोलते हैं भाई, द्विमात्रिक, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, द्विमात्रिक। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक, ठीक है। और ह्रस्व स्वर या लघु स्वर को जो बोलते हैं एक मात्रिक, मात्रिक, ठीक है, एक मात्रिक, ठीक। इतना आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी हम इनकी परिभाषा देखते हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, एक एक करके इन दोनों पॉइंट्स की परिभाषाओं को समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। हिंदी वर्णमाला के अंदर ये 2 स्वर हैं, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ये तीसरा वाला भी आ जाता है, जिसका नाम क्या है, प्लुत स्वर, ठीक है। क्या है भाई, प्लुत स्वर। अब ये मैंने इनके अंदर एक्स्ट्रा क्यों बताया वो समझ लीजिए। ये जो प्लुत स्वर है ना, इसका प्रयोग जो होता है संस्कृत साहित्य में या संस्कृत भाषा के अंदर देखने को मिलता है। हिंदी के अंदर इसका ऐसा कोई आपको उपयोग देखने के लिए नहीं मिलता। किंतु जो एग्जामिनर हैं वो आपसे यहाँ से प्रश्न करते हैं, फिर भी जो है प्रश्न यहाँ से करते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से। लेकिन अगर वो आपसे प्रश्न ये करता है कि मात्रा के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या या स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो वहाँ पे आप उत्तर 2 ही लगाओगे, ठीक है। मात्रा या उच्चारण की लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। इनके अन्य नाम भी ये लिख दिए हैं मैंने साथ में, ठीक। और तीसरा वाला जो है प्लुत स्वर, वो संस्कृत साहित्य में होता है, संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में देख लेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। भाइयों देखते हैं भाई। अब पहला वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है, ह्रस्व स्वर, नाम पूरे वहाँ पे मैंने लिख दिए थे, इसलिए मैं बार बार नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर माने क्या होता है भाई, लघु स्वर। यहाँ पे मैंने नाम लिखा था छोटे स्वर, यानी क्या बोला भाई, छोटे स्वर, लघु स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर।
कौन कौन से होते हैं वो भी लिख दिया था मैंने, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या है भाई, ऐसे स्वर या वे स्वर, क्या वे स्वर जिनके वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसकी एक अन्य परिभाषा और है, वो भी देख लीजिए। उसमें देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो है एक मात्रा का जो है समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसकी एक अन्य परिभाषा और है, वो भी देख लीजिए। ऐसे स्वर या वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुई है। ठीक है, क्या बोला मैंने, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से मिलकर नहीं हुई है। ठीक है, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से मिलकर नहीं हुई है। ये तीनों परिभाषाएं हैं, मैंने आपके सामने लिख दी है, जो भी आपको अच्छी लगे आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन स्वरों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, इन स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है। यहाँ पे संख्या की यदि बात करेंगे वो कितनी है भाई, 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं या फिर लघु स्वर हैं। ठीक है, ये तीनों ही जो है इनका नाम है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप चाहें तो अपनी कॉपियों में इसको नोट कर सकते हैं, और नोट करें, चाहें क्या करें, हिंदी वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी व्याकरण के अंदर। ठीक है, कर लीजिए भाई नोट, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगला वाला इसका जो भेद है वो देखते हैं क्या है। दीर्घ स्वर, जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा भी बड़ा। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े स्वर हैं वो इसमें आ जाएंगे, बड़े बड़े लोगों का है भैया ये। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या है भाई, इसकी परिभाषा कोई बता सकता है, कमेंट कीजिए। चलो भाई मैं बताऊंगा क्या है भाई इसकी परिभाषा दीर्घ स्वर की, कि वे स्वर, क्या बोला भाई इसमें, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आप सभी लोग। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या फिर अन्य शब्दों में आप यहाँ बोल सकते हो, क्या बोलोगे भाई, कि वे स्वर, क्या बोलोगे भाई, वे
स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी जो संख्या के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7, ठीक है। क्या संख्या है भाई इनकी? 7। देख लेते हैं कौन कौन सी है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ठीक है। क्या है भाई? इनकी संख्या 7। और आपके सामने ये 7 के सातों जो स्वर हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक। आई होप कि ये पहला वाला जो स्वर का भेद है, पहला मतलब मात्रा का जो आधार था, मात्रा के उच्चारण के आधार पर या सॉरी उच्चारण की में लगने वाले समय के आधार पर जो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई, जल्दी से समय दे रहा हूँ लिखने का और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, हो गया भाई ये। अब यहाँ पे ये तीसरा वाला मैंने जो पॉइंट आपको बताया था प्लुत स्वर का, उसको भी देख लेते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, ठीक है। प्लुत स्वर, पहली चीज तो यहाँ पे ये क्लियर कर लो, ये संस्कृत में होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। हिंदी में नहीं, ठीक है। किस में होता है? ये संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में ये नहीं होता। हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे स्वर या वह स्वर, ठीक है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी, ठीक है, दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे, ठीक है, दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे, क्या कहलाता है भाई? प्लुत स्वर कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा जो है मैं देख सकता हूँ उसकी, क्या? वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तीन गुना समय ज्यादा लगे, क्या कहलाता है भैया? आपका प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। इसको दर्शाते कैसे हैं? इसको हिंदी की संख्या 3 से जो है दर्शाया जाता है। इसका जो चिन्ह है दर्शाने का वो ये है, ठीक है। क्या है भाई इसका? ये चिन्ह है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ओम। यहाँ पे ये जो है प्लुत स्वर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, या दूसरे आधार पे कोई भेद देखते हैं। वो क्या है? सेकंड क्या है भाई? रचना या बनावट या निर्माण या संरचना या उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक। क्या लिखा मैंने? बनावट, रचना, निर्माण, संरचना, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों का भेद यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वरों का भेद जो है कितना होता है या कितने होते हैं, ठीक है।
इनके आधार पर स्वरों के भेदों की संख्या कितनी होती है, यही हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पर भी जो है स्वरों के भेदों की संख्या है वो कितनी है, 2 है। कितनी है भाई, 2। स्वरों के भेदों की संख्या है कितनी है, 2। ठीक है, कितनी है यहाँ, 2। अब एक एक करके उन दोनों को जो है हम देख लेते हैं कि भाई पहला वाला कौन सा है और यहाँ पे जो है दूसरा वाला जो है वो कौन सा है। ठीक है, पहला वाला क्या है भाई, मूल स्वर। क्या है भाई, मूल स्वर, या फिर इसको बोल देते हैं हम नैसर्गिक स्वर। ठीक है, नैसर्गिक स्वर, या फिर इसी का अन्य नाम है जड़ स्वर। क्या है भाई, जड़ स्वर। ठीक है, आपके सामने लिख दिया है भाई मैंने, मूल स्वर, नैसर्गिक स्वर और जड़ स्वर। ठीक है, ठीक, या फिर इसी का अन्य नाम एक और आ जाता है बीजाक्षर स्वर। क्या आता है भाई, बीजाक्षर स्वर। क्या नाम आता है, बीजाक्षर स्वर, बीजाक्षर स्वर। ठीक, पहला वाला आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। और अगला नंबर 2 जिसका नाम है वो क्या है, संधि स्वर, या फिर अगला नाम जो है कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर। ठीक है, क्या नाम है भाई इसका, संधि स्वर। क्या है, संधि स्वर, या फिर इसको बोलते हैं क्या, कृत्रिम स्वर। क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्वर, या फिर बोलते हैं इसको बनावटी स्वर, बनावट या बनावटी स्वर। ठीक है, यानी बनाया हुआ। ठीक, ये दोनों ही स्वर हैं, इन दोनों ही स्वरों के भेद जो है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, एक एक करके इन दोनों की परिभाषा हम देख लेते हैं। ठीक, हाँ भाई चलिए देखो पहला वाला देखते हैं, क्या मूल स्वर। मूल स्वरों की परिभाषा यहाँ पे देखते हैं, या इनको जड़ स्वर भी बोलते हैं। नाम मैंने लिख दिए हैं ऊपर, मतलब इससे पहले लिख दिए हैं, आप लोग लिख के रखें अपने रजिस्टरों में। ठीक है, क्या है भाई इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा होती है वे स्वर। क्या है परिभाषा, वे स्वर। ठीक है, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किन्हीं भी अन्य स्वरों से नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे ही स्वर जो हैं क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और या फिर वे स्वर जो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने भाई परिभाषा, कि वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। क्या बोला भाई मैंने, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, और जिनका निर्माण किन्हीं भी अन्य स्वरों से नहीं हुआ है। ठीक है, जिनका निर्माण जो है किन्हीं भी अन्य स्वरों से नहीं हुआ है, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं और जिनका निर्माण किन्हीं भी अन्य स्वरों से नहीं हुआ है, वे क्या कहलाते हैं भाई, आपके मूल स्वर कहलाते हैं। और मूल स्वरों की यहाँ संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है, 4। कितनी है भाई संख्या, 4। और वो होते कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री। ठीक है, ये चारों जो है मूल स्वर हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं मूल स्वर। ठीक है, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किन्हीं भी अन्य स्वरों से नहीं हुआ है या फिर अन्य स्वरों के योग से नहीं हुआ है। ठीक है, यानी अन्य किन्हीं भी स्वरों को योग यानी जोड़ने पर उनका निर्माण नहीं हुआ है, वो क्या कहलाते हैं, आपके मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है कितनी है, 4 है। और कौन से, अ, ई, उ और री। ठीक, चलो भाई ये परिभाषा लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि दूसरा वाला जो पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका
संधि स्वर या कृत्रिम स्वर। क्या है भाई दूसरा पॉइंट आपका? संधि स्वर या कृत्रिम स्वर। ठीक, क्या बोला भाई मैंने? संधि स्वर या कृत्रिम स्वर। इसकी परिभाषा क्या होगी? आप अंदाज लगा के, ऊपर वाली परिभाषा को अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि भाई इस वाले जो स्वर है, इस वाले स्वर की जो है परिभाषा क्या होगी? बता सकते हैं क्या आप? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बताइए। अरे भैया नाम से पता चल रहा है, संधि स्वर। संधि स्वर यानी जोड़, यानी मेल, समझे? तो यहाँ क्या होगी परिभाषा? कि वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से, जो दो स्वरों के मेल, स्वरों के मेल से बने। समझ में आया? वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने वही क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से उदाहरणार्थ बता देता हूं यहाँ पे। उदाहरणार्थ कौन कौन से होंगे भाई? जैसे आ और आ मैंने अगर मिलाया तो मुझे मिल गया आ, समझे? ई और ई मैंने यदि मिलाई तो मुझे मिल गई ई। ठीक है, ऊ और ऊ मैंने मिलाया तो मुझे मिल गया ऊ, समझे? ये देखो, आ और आ मिला के क्या मिल रहा है भाई? मुझे आ मिल रहा है। ई और ई मिला के मुझे क्या मिल रही है? ई मिल रही है बड़ी। और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के मुझे क्या मिल रहा है? बड़ा ऊ मिल रहा है। ठीक है, अब यहां अगर आ को और ई को अगर मिला देता हूं तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया? ए मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ठीक, इतना समझ गए? अब वहीं अगर मैं अगर यहाँ पे आ के साथ में जो है ए मिला देता हूँ, आ के साथ में ए मिला देता हूँ तो यहाँ मुझको क्या मिल जाएगा? ये ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये ए मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर आ के साथ में अगर ऊ को मिला देता हूँ, आ के साथ में जो है ऊ को मिला देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओ मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? ओ मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर इस आ के साथ में इस वाले ओ को मिला देता हूँ, आ के साथ में अगर मैं इस वाले ओ को मिला देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? औ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? औ। ठीक है, तो ये संख्या जो है 7 है इनकी, और जो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं संधि स्वर, यानी संधि होके ही जो है इन स्वरों का निर्माण हो रहा है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए और ओ और औ। ठीक है, ये 7 के 7 स्वर हैं, संधि स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं ना। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर जो है, संधि स्वरों के भी भेद होते हैं। संधि स्वर के भेद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। कृत्रिम स्वर या संधि स्वर, क्योंकि अभी इनमें ये स्वर हैं, अभी इनको भी बांटेंगे कि कौन कौन सा उसमें जा रहा है। ठीक है, हाँ जी भैया जी। देखो भाई, संधि स्वरों के प्रकार। ठीक है, ये संधि स्वर में पढ़ रहे हैं हम। संधि स्वर के प्रकार, संधि स्वर के प्रकार। मूल स्वर जो थे उनके प्रकार नहीं थे, संधि स्वरों के प्रकार हैं। उनके प्रकार कितने हैं? 2। कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? पहला वाला प्रकार मैं बता देता हूँ, क्या आएगा? सजातीय। ठीक है, सजातीय स्वर। और दूसरा वाला प्रकार आएगा विजातीय स्वर। क्या आएगा भाई? विजातीय स्वर। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? सजातीय स्वर, और दूसरा प्रकार क्या है? विजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय स्वर को हम अन्य शब्दों में मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, इसको अन्य शब्दों में बोलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, पहले वाले को सजातीय स्वर को हम किस नाम से भी जानते हैं? मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं, और विजातीय स्वर को जो है हम संयुक्त दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। और अब चलो एक एक करके इन दोनों की जो है परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से स्वर होते हैं? सजातीय स्वर कौन से स्वर हैं? सजातीय स्वर
जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा सजातीय यानी एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति के जो स्वर होते हैं यानी एक ही प्रकार के जो स्वर होते हैं या एक समान जो स्वर होते हैं, ठीक है। तो सजातीय स्वर में कौन सा आएगा, वे स्वर जिनका निर्माण एक समान स्वरों से हो रहा है, एक समान स्वरों से होता है, ठीक है। वे स्वर जिनका निर्माण जो है एक समान स्वरों से होता है, एक समान स्वरों की संधि से होता है, वो क्या कहलाते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। उदाहरण क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, उदाहरण देख लीजिए भैया। सजातीय में कौन सा, आ और आ, देखो आ और आ समान है तो ये क्या बना रहा है, आ बना रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से ई और ये फिर से ई, देखो दोनों समान स्वर हैं, ये मिलके क्या बना देती हैं, बड़ी ई बना देती हैं, ठीक है। अगला तुम्हारा देखो ऊ और फिर से अगर ऊ में ऊ मिला दिया जाए यानी एक समान मिला दिया जाए तो क्या बना देगा, ये बड़ा ऊ बना देगा, ठीक है। ये जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। सजातीय स्वरों की संख्या यदि आपसे कोई पूछे क्या है, कहता भैया आ ई और ऊ 3 संख्या है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम विजातीय स्वर की तरफ। हाँ भैया, अगला वाला आएगा विजातीय स्वर। क्या आएगा, विजातीय स्वर। क्या है भाई, विजातीय मतलब अलग जाति के, तो वे स्वर जो दो अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं, ठीक है। ऐसे स्वर जो दो अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं वो क्या कहलाएंगे, विजातीय स्वर, ठीक है। नाम से पता चल रहा है विजातीय। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आ के साथ में क्या मिला दूं, ई मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ के साथ में मैंने अगर ए मिला दिया तो ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, ये ए बन गया, ठीक है। आ के साथ में अगर ऊ मिला दूं तो क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है। आ के साथ में अगर मैं ओ मिला दूं तो ये क्या बन गया, औ बन गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा भैया आप सभी लोगों को, ठीक। तो बढ़ते हैं अब अपने आगे की तरफ कि क्या क्या जो है, 1 मिनट यहाँ पे विजातीय स्वरों में एक चीज़ आप और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे विजातीय स्वर हैं उनके भी 2 भेद होते हैं, मैं उनको भी अब आपको पढ़ा देता हूँ कि भाई 2 भेद कौन कौन से होते हैं विजातीय स्वरों के अंदर, ठीक है। विजातीय स्वर हैं, विजातीय स्वरों के अगर हम प्रकार करें मतलब या भेद करें या इसकी अगर प्रकारों की और बात करें, जो है प्रकार हैं विजातीय स्वरों के प्रकार, वो कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं जरा। पहला प्रकार है गुण संधि स्वर, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वृद्धि संधि स्वर, ठीक है। क्या क्या है भैया प्रकार, पहला गुण संधि स्वर, दूसरा कौन सा है आपका, वृद्धि संधि स्वर, इसको अन्य शब्दों में जो है मिश्रित संधि स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। मिश्रित यहाँ लिख दिया है नाम मैंने, यहाँ से समझ लीजिए आप, मिश्रित संधि स्वर भी बोलते हैं, ठीक। अब इनकी कोई परिभाषा वगैरह आपको मैं नहीं लिखाने वाला हूँ, गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर वगैरह की। इनमें केवल आपको ये बता देता हूँ मैं कौन से वृद्धि संधि स्वर हैं और कौन से जो है गुण संधि स्वर हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में ही आपको बता देता हूँ मैं। तो आपके ऊपर जो ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये जो है गुण संधि स्वर के उदाहरण हैं, और ये 2 ओ और औ जो लिखे हैं वो किसके उदाहरण हैं, वृद्धि संधि स्वर के उदाहरण हैं, ठीक। इतना ही है। यहाँ पे आपका जो है रचना के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों की संख्या समाप्त होती है, ठीक है। और आई होप कि आप सभी लोगों को इतना जो है समझ में आया होगा, और हम इसके आगे जो है अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए खूब मन लगा के द रैंकर्स पॉइंट के साथ में, और खूब मज़े से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बाय।